हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 12 से। चैप्टर लिया हमने इंटीग्रेशन। एक बहुत यूनिक सा क्वेश्चन लिया है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारी बुक्स में दिखाई नहीं देंगे। मतलब एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको रेगुलर बेसिस पे कहीं दिखाई नहीं देगा। इसी तरह के वीडियोस हम स्टूडेंट्स के लिए लेके आते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिखने में काफी बड़ा है, लेकिन देखो ट्रिक बहुत छोटी सी है। इंटीग्रेशन 0 से π/2 2 sin x cos x tan इनवर्स sin x dx। कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो हमें इंटीग्रेशन करते समय समझनी चाहिए। और ट्रिक क्या है कि जब आपको क्वेश्चन करते समय इंटीग्रेशन में कुछ समझना है, क्या करना है, तो देखो कोई ऐसा टर्म तो नहीं है जो ब्रैकेट के अंदर हो। तो देखो ध्यान से, sin x ब्रैकेट में है, तो ध्यान रखो अगर कुछ समझ में ना आए और टर्म आपको ब्रैकेट में दिखाई दे रहा हो और कुछ मत करो, उस ब्रैकेट वाले टर्म को लेट कर लो, बात बन जानी चाहिए। तो हम भी ऐसा ही करते हैं, क्योंकि हमें sin x ब्रैकेट में दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, लेट किया sin x को t, ठीक है, डिफरेंशिएट करो। तो sin x का डेरिवेटिव cos x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। अब ये जो लिमिट दी हुई है वो तो x वाली लिमिट है, dx दिया हुआ है ना, और क्वेश्चन में मैंने लेट किया है t फॉर्म, तो इस लिमिट को dx से dt की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, कॉलम बनाइए, लिखिए लोअर लिमिट, फिर लिखिए अपर लिमिट। हमने क्या लेट लिया है, हमने लेट लिया है sin x को t। अब लोअर लिमिट लीजिए और x में पुट कर दीजिए। तो कितना है लोअर लिमिट, 0। sin x के x में पुट करो तो ये हो गया sin 0 इज इक्वल टू t। एंड व्हाट इज sin 0? sin 0 0 ही होता है। तो व्हाट इज t टेंड्स टू 0। लिखने का तरीका, इक्वल टू मत लिखिएगा, एरो लगाइएगा, टेंड्स टू बोलते हैं इसको। क्लियर हुआ? अब अपर लिमिट π/2 डालिए x की जगह, तो sin x इज इक्वल टू t, x में पुट किया मैंने π/2। नाउ व्हाट इज sin π/2? sin π/2 का वैल्यू 1 होता है, तो कैसे लिखेंगे, t टेंड्स टू 1। तो ये लीजिए, मैंने लिमिट भी चेंज कर ली। अब ये मेरा इंटीग्रेशन देखो किस तरह से चेंज हुआ, ध्यान से देखिएगा। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2। वो 0 तो अभी भी 0 ही रहा, लेकिन वो π/2 चेंज होकर क्या बन गया, 1 बन गया। ये तो मैंने आपको लिमिट को चेंज करना सिखाया। अब देखो जरा, 2 अपनी जगह पर sin x को मैं t मान चुका हूं, t cos x dx की वैल्यू डायरेक्टली क्या है, वो है dt। अब बचा tan इनवर्स sin x को t पुट कर चुके हैं, तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स t, और dt तो आगे लिखा ही हुआ है। जरा चेक करो कोई ऐसी फॉर्म तो नहीं आ गई जो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इस 2 को मैं बाहर कर रहा हूं, तो I इज इक्वल टू 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 t इंटू tan इनवर्स t और dt। इंटीग्रेशन करते समय अगर दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन आ जाए तो कंफर्म है कि ये इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले तरीके से। मतलब मुझे एक टर्म को 1 मानना है, एक टर्म को 2, और आइलेट लगाना है, ठीक है। अब मैं अगर इस लेवल का क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं तो मैं मान के चलूंगा कि आपको इंटीग्रेशन के रूल्स पहले से पता होंगे, ठीक है। तो अब नियम क्या है 1 और 2 मानने का, तो 1 और 2 मानने का नियम देखो, आइलेट सुना ही होगा, इनवर्स, लोगैरिथम्स, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। तो ये है आपका अलजेब्रा और ये है आपका इनवर्स, ध्यान रखिएगा, इसे इनवर्स मान के चलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री नहीं, ठीक है। तो इनवर्स आई पहले आता है, तो इनवर्स को ले लिया 1, तो कंफर्म है कि मैंने t को ले लिया 2। चलिए अब लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कैसे लगाते हैं ध्यान से देखिएगा। I इज इक्वल टू 2 बाहर, 2 से कोई मतलब नहीं है हमारा, पहले को छोड़ा, ध्यान से देखिएगा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन, तो tan इनवर्स c का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन। यही होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और लिमिट कहां से कहां तक की है, 0 से लेके 1 तक की। फिर समझ लीजिए, पहले को छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, होल का इंटीग्रेशन, ठीक। अब आगे चलते हैं। तो I इज इक्वल टू 2 बाहर, 2 से कोई काम नहीं है हमारा, tan इनवर्स t छोड़ा हुआ है, छोड़ दीजिए। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ t? t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t²/2, ठीक, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन। अब
1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर एज इट इज इनटू फिर से t का इंटीग्रेशन, तो दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 2 और dt, और लिमिट कहां से कहां तक की है, 0 से 1 तक की। जरा सही से रीअरेंज करते हैं, तो i इज इक्वल टू 2 बाहर टी स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स t, जरा इस 1 बाय 2 को भी बाहर करो, इंटीग्रेशन हो, देखो बचा क्या, टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt, इंटीग्रेशन 0 to 1। अब इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके, लेकिन सबसे आसान तरीका वो समझ लो। जैसे एक रूल ये था कि अगर कुछ समझ में ना आए तो जो टर्म ब्रैकेट में हो उसको आप लेट ले लें। इसी तरह से एक रूल ये है कि अपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाने की कोशिश करें। तो देखो, क्या मैं अपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बना सकता हूं? बना तो सकता हूं, एक +1 करके। तो एज इट इज तो +1 नहीं कर सकता, तो क्या करूंगा, एक +1 कर दूंगा, तो एक -1 भी कर दूंगा। तो फिर अगला स्टेप वही लिखते हैं, तो i इज इक्वल टू 2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर बाय 2 इंटू tan इनवर्स t माइनस का हाफ इंटीग्रेशन ऑफ। अब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाओ, तो एक ऊपर ऐड 1 भी किया और एक सब्ट्रैक्ट 1 भी किया, तो क्वेश्चन पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, लेकिन इससे मेरा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। देखते हैं कैसे। चलिए अगला स्टेप, तो i इज इक्वल टू 2 बाहर, 2 का कोई काम नहीं, ये टी स्क्वायर बाय 2 अभी सब एज इट इज रहेगा, इंटू tan इनवर्स t एज इट इज रहेगा। नाउ माइनस का हाफ, अब इस वाले डिनोमिनेटर के 1 प्लस टी स्क्वायर को इन दोनों के साथ अलग अलग कर रहा हूं, तो देखिए ना, और ध्यान रखिएगा ये माइनस हाफ का भी ध्यान रखना है, ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस का हाफ इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt। अब ये माइनस हाफ और -1 क्या हो गया, प्लस का हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt, और पूरा लिमिट बन 0 से 1 तक। ठीक, अगला स्टेप देखिए, तो i इज इक्वल टू 2 बाहर टी स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स t माइनस का हाफ, चेक करो पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर और dt 0 से 1। मैं चाहता तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन मैं दोनों इंटीग्रेशन एक साथ करूंगा। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला भी डायरेक्ट मौजूद है, इसका फॉर्मूला भी डायरेक्ट मौजूद है, तो वही लगाते हैं। तो i इज इक्वल टू 2 बाहर टी स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स t माइनस का हाफ, अब 1 का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो पक्की बात t होगा, प्लस हाफ, क्या डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, बस x की जगह t लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला लगाइए 1 अपॉन ए tan इनवर्स t अपॉन ए 0 से 1। अब सही से थोड़ा रीअरेंज करते हैं, फिर लिमिट इंसर्ट करेंगे, तो 2 गया बाहर, टी स्क्वायर बाय 2 इंटू tan इनवर्स t माइनस का t बाय 2 प्लस हाफ tan इनवर्स t 0 से 1। अभी इंटीग्रेशन पूरा कंप्लीट है, बस अब अपनी लिमिट को इंसर्ट करना है अपने इंटीग्रेशन में। और वो कैसे किया जाता है, सबसे पहले पूरे t में अपर लिमिट डाली जाएगी माइनस, फिर पूरे t में लोअर लिमिट डाली जाएगी। तो चलिए इस 2 को बाहर करते हुए अब पूरे जहां t दिखाई दे रहा है वहां अपनी अपर लिमिट 1 पुट करते हैं, तो 1 का स्क्वायर इज 1, तो 1/2, फिर tan इनवर्स 1, व्हाट इज tan इनवर्स 1, दैट इज इक्वल टू π/4 माइनस का 1/2 प्लस हाफ tan इनवर्स 1 इज अगेन π/4 माइनस, अब लोअर लिमिट, अब जहां जहां t लिखा है वहां जरा 0 पुट करिए, तो यहां पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, यहां पुट करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, और जब यहां पुट करेंगे तो tan इनवर्स 0 0 ही होता है, मतलब लोअर लिमिट डालने पर पूरा का पूरा आंसर कैसा आ गया आपका 0 ही आ गया। तो i इज इक्वल टू 2 बाहर, चेक करो कितना आ गया, ये आ गया π/8, फिर ये हो गया आपका माइनस का हाफ, ये अगेन हो गया π/8, और आगे लिखा है 0, तो उसे तो लिखने की जरूरत है नहीं, जरा एलसीएम ले लो फटाफट से। तो i इज इक्वल टू 2 बाहर, एलसीएम आ गया इसका 8, ये हो गया पाई माइनस का 4 और प्लस का पाई, 4 टाइम्स चला गया ये 2, तो ये आपके पास बचा 2 पाई माइनस 4 अपॉन 4, ऊपर से 2 कॉमन आता दिखाई दे रहा है मुझे, तो 2 बाहर कर लिया, तो पाई माइनस 2 अपॉन 4
कैंसिल आउट हो गया और फाइनल आंसर क्या आया, पाई माइनस 2/2। क्वेश्चन फिनिश हो गया। एक शानदार क्वेश्चन था। क्वेश्चन का जो मैंने शुरू में आपको बेसिक लॉजिक बताया उसका ध्यान रखना है। अगर आप इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां इंटीग्रेशन चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। वो प्लेलिस्ट में एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाके उन्हें भी चेक कर सकते हैं। ये ब्रिलियंट सा क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।